ठीक है ना? साउंड पिच कुछ आ रही है? गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके गुरु जयदीप सिंह का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्रेम। आइए जी बच्चे। और कल बच्चे हमने वोकैब सेशन नंबर 100 कंप्लीट कर लिया है। मतलब अब हम 100 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं वोकैब के। जिन्होंने कल का सतक नहीं देखा है वो जल्दी देख लें। दूसरी बात, आज शाम की क्लासेस ऑफ रहेंगी। शाम से मेरा मतलब है जो 1:30 बजे बैच होता है वो भी ऑफ है, 3 बजे वाला भी ऑफ है, 4 बजे वाला भी ऑफ है। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ रेस्ट कर लूँ तो इस वीकेंड में मैं ठीक हो जाऊँ। ठीक है, तो ऑफ रहेगा। आपका बैच चल रहा है तो प्रैक्टिस बैच भी ऑफ है, स्पोकन बैच भी ऑफ है बेटा आज। और 1:30 बजे वाला जो बैच होता है वो भी ऑफ है। हाँ अभी ऑफ मत हो। 1:30 वाला बैच का कंफर्म ये बेटा ऑफ होगा नहीं होगा, बट बाकी स्पोकन पक्का ऑफ है और प्रैक्टिस पक्का ऑफ है। प्रैक्टिस वाले को तो कल अनाउंस कर दिया था। चलो जी, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे मुझे फटाक से बता दें, मुझे फटाक से बता दें हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे। अच्छा, मॉडल्स यूज टू, बस बेटा याद आ गया मुझे। अब मॉडल्स मैंने शायद आपका सेव किया था। मॉडल्स बिल्कुल जी सेव है आपका मॉडल्स। ये रहा बच्चा। आज हमें यहां से स्टार्ट करना था, मतलब मॉडल्स आपका परसों स्टार्ट हुआ था। परसों इंट्रोडक्शन हुआ था छोटा सा, तो परसों ही बेसिकली मॉडल स्टार्ट हुआ। परसों से नौ टॉपिक नाम चेंज कर देते हैं। चलो बच्चे देखो ध्यान से सुने। केस नंबर 1 और केस 2 में मुझे कंपैरिजन कराना है। एक बार मैं फटाक से आपकी जो है रिवाइज करा दूं। अगर मैं देखता हूं मेरे बच्चे केस नंबर 1 यूज, तो यूज अपने आप में एक वर्ब होती है जिसका मतलब बेटा इस्तेमाल करना होता है या रिपीटेड एक्शन रिप्रेजेंट करना होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि वो रिपीटेड एक्शन दिखाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप दिखा देता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो टू शो पास्ट रिपीटेड एक्शन दिखाने के लिए आप ये वर्ब यूज करते हो जो एज अ वर्ब यूज होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह। नेगेटिव बनाओगे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, इंटरोगेटिव बनाओगे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिर मैंने देखा मॉडल बनता है, मॉडल बनता है तो इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है जैसे वर्ब के साथ होती है बेटा। फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैंसिल इसलिए हुई क्योंकि थर्ड फॉर्म मॉडल का काम नहीं कर सकती, क्योंकि मॉडल बनना है तो हेल्पिंग वर्ब बनना होगा। थर्ड फॉर्म बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं बनती। फर्स्ट फॉर्म को जरूरत नहीं है, सुपरफ्लूस हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट दिखाएगी। वेरी गुड। सेकंड फॉर्म पास्ट दिखाएगी, पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। बट बेटा इसको यूज करना होगा हमें हेल्पिंग वर्ब की तरह। और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब जैसे डिड होती है, डिड किसी काम को एक बार दिखाएगी, किसी काम को बार बार दिखाएगी, तो अफर्मेटिव में यूज नहीं हुई, नेगेटिव में हो जाएगी, इंटरोगेटिव हो जाएगी। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज यहां पर सीखा। फिर हमने इसके फॉर्मेट देखे बेटा। फॉर्मेट में हमने नेगेटिव फॉर्मेट देखा तो यूज के बाद नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म में आके चेंजेस आ जाते हैं। तो रोहन डिड नॉट टेक टी, ये वन टाइम की बात करेगा। डिड सिर्फ एक बार की बात करेगा। रोहन ने चाय नहीं पी थी एक बार। नहीं पिया करता था, वो चाय पिया ही नहीं करता था, तो फिर एक बार 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 तो डिड हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज लगाई, टेक आ गया। बट यूज की वजह से टू यहां है, नॉट से पहले तो आता नहीं भाई, टू यहां आ गया। वेरी गुड। अब ये चीज यहां पर बन गई। तो मैंने बेटा इसका नेगेटिव रोहित यूज्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, रोहन यूज्ड नॉट टू गो देयर, इस टाइप के हमने एग्जांपल्स देखे। फिर मैंने इंटरोगेटिव फॉर्मेट बनाया तो बेटा यूज्ड हेल्पिंग वर्ब आगे ले आओ, जैसे डिड आ जाता है। ठीक है, जैसे डिड ही गो देयर तो यूज्ड ही टू गो देयर, बस ये टू का चेंजेस आ गया। यूज्ड दे टू प्ले क्रिकेट, क्या क्रिकेट खेला करते थे। अब सवाल पैदा ये होता है बेटा कि मैं केस नंबर 1 और 2 को कंपैरिजन पे डाल दूं। चलो कंपैरिजन करने के लिए मुझे एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, जरा सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। सेंटेंस बना। एक बच्चा है पूछ रहा है बेटा साक्षी सर अफर्मेटिव में क्यों नहीं आता है? हाथ जुड़वा लो बेटा, पुरानी क्लास रिवाइज कर लिया करो। क्या बदतमीजी है बेवकूफ बच्ची। अगर वो अफर्मेटिव में यूज नहीं होगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है वहां। हेल्पिंग वर्ब डिड अफर्मेटिव में आती है, नहीं आती तो यूज्ड भी जब वर्ब से ही हेल्पिंग वर्ब बनाई गई तो वो भी क्यों आएगी? 70 बार कल रिपीट किया होगा। बदतमीजी की हद। पुरानी क्लास पढ़ना नहीं, अगली क्लास में मुंह उठा के बैठ जाओ, आ जाएगा नहीं समझ। बदतमीजियों से अपना पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पेपर निकलेगा भाई? चलो बेटा, तो एक बात बताना मुझे, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को कंपैरिजन करने की कोशिश कर लेते हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को कंपैरिजन करने की कोशिश कर लेते हैं। बेटा अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूं तो मुझे एक सेंटेंस बना के दिखाओ। सेंटेंस बना के दिखाओ। करण स्मोक किया करता था। बेटा इसकी इंग्लिश बनाओ। करण स्मोक किया करता था। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे, ठीक है, इसकी इंग्लिश बनाओगे तो क्या केस नंबर 2 में बनेगी बेटा? जब 1 में बनेगी। आप लोग 2 में तो नहीं बन पाएगी क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो स्मोक किया करता था, करण स्मोक किया करता था, तो ये तो अफर्मेटिव में बनेगी बट ये मेन वर्ब की तरह ही बनेगी। बेटा एक सेकंड बस रुकना। हेलो, चलिए जी पुत्र जी, तो हमने बोला बेटा करण यूज्ड टू स्मोक, करण यूज्ड टू स्मोक। तो बेटा जब हम इसको लिख रहे होते हैं ना तो बेसिकली ये बन जाता है, बेसिकली ये बन जाता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। भाई हेल्पिंग वर्ब तो बनी नहीं क्योंकि डिड का यूज वहां नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बनी। चलो बेटा अब एक काम करो, इसका नेगेटिव बना के दिखाओ। इसका नेगेटिव बना के दिखाओ तो आप बोलोगे करण, करण डिड नॉट यूज को क्या कर लोगे? यूज टू स्मोक, है ना बेटा? करण डिड नॉट यूज टू स्मोक, ये हो गया बेटा। नेगेटिव भी सही है। अब ये क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, मेन वर्ब है बेटा। वेरी गुड। चलो इंटरोगेटिव बनाओ बेटा, डिड आगे ले आओगे। डिड करण यूज्ड, नहीं गलत, क्योंकि डिड अगर हेल्पिंग वर्ब आगे है तो फर्स्ट फॉर्म, डिड करण यूज्ड टू स्मोक। और अब मैं क्या लगाऊंगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। चलो मेरे बच्चे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना के दिखाओ। आपने बोला नोट हो जाएगा। डिड करण नॉट यूज्ड टू स्मोक। बेटा सुन लेना, साथ साथ कॉपी मत करना, साथ साथ कॉपी मत करना बेटा, सुन लेना। डिड करण नॉट यूज्ड टू स्मोक। ठीक है, ये सेंटेंस हो गए। तो चारों के चारों सेंटेंस हो गए बेटा। इन चारों के चारों सेंटेंस को मेरे बच्चे इसमें बना के दिखाओ। तो आपने बोला सर अफर्मेटिव नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि केस नंबर यूज्ड 2 को अब किसकी तरह यूज करना बेटा? पार्शियल मॉडल। अब वो मॉडल की तरह यूज होगा। अगर मॉडल की तरह यूज होगा तो बेटा वो क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब। और मेरे बच्चे अगर वो हेल्पिंग वर्ब बनी तो वो केस नंबर 2 के पहले स्ट्रक्चर में यूज नहीं हो पाएगी, है कि नहीं? वेरी गुड। तो बेटा इसे अगले स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। हाँ इसमें यूज कर सकते हैं। अफर्मेटिव में नेगेटिव बना के दिखाओ तो बेटा आप क्या बोलोगे? करण यूज्ड नॉट टू स्मोक, करण यूज्ड नॉट टू स्मोक, है ना बेटा? वेरी गुड। क्या इसमें बनेगी? क्या इसमें बनेगा बेटा? तो डिड आगे है तो यहां यूज्ड आगे आएगा, यूज्ड करण टू स्मोक, यूज्ड करण टू स्मोक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखो। फिर मैं अगर यूज्ड आगे करता हूं तो यूज्ड करण, बेटा नोट लगाना तो नोट से पहले नॉट टू स्मोक।
यूज्ड करण नॉट टू स्मोक, आप ये लिख दोगे तो बेटा दोनों केसेस में कंपैरिजन हो गया। अच्छा मीनिंग दोनों का सेम है, करण डिड नॉट यूज टू स्मोक, स्मोक नहीं किया करता था, करण यूज्ड नॉट टू स्मोक, स्मोक नहीं किया करता था, तो स्मोक नहीं किया करता था, स्मोक नहीं किया करता था, क्या वो स्मोक किया करता था, क्या वो स्मोक नहीं किया करता था, ये इनकी मीनिंग है, हिंदी मीनिंग लिख लेना मेरे बच्चे अगर आपको जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो बेटा केस नंबर 1 ये है, यहां पे यूज एज अ मेन वर्ब, यहां पे यूज एज अ मेन वर्ब है और यहां यूज्ड टू एज क्या है, पार्शियल मॉडल है, तो लिखने का लहजा और तरीका बदल गया मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट सेंस मीनिंग जो है वो हम सेम ही मान के चलते हैं कि वो सेम ही मीनिंग आ रहा है, आप दो तरीके से उसको बोल सकते हैं। बताओ मेरे छोटू मियां, बात समझ आती है बेटा? ठीक है, अब आप दोनों केसेस को कॉपी कर लो, इससे बेस्ट तरीका कुछ नहीं है बेटा, जब कंपैरिजन भी आप जान लो, फॉर्मेट भी यहीं से, तो केस नंबर 1 2 का निचोड़ आपके सामने मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक बार कॉपी करो बेटा, मैं मेडिसिन लेनी भूल गया, मुझे 4 मिनट लगेंगी, तो 4 मिनट शांति से बैठना और आप इसको एक बार कॉपी कर लो, 4 मिनट शांति से बैठना बेटा। चलो बेटा, हाँ बेटा पीडीएफ कल ही शाम को आपकी अपलोड हो जाती है, बट अभी बस 1-2 घंटे में अपलोड हो जाएगी, जैसे ही अपलोड करने वाला स्टाफ आ जाता है ना हमारा। तो बेटा देखो, अब केस नंबर 1 और 2 में कोई दिक्कत नहीं, हर एक का मीनिंग जरूर सोचना मेरे बच्चे, ठीक है, हर एक का मीनिंग जरूर सोचना। करण यूज्ड टू स्मोक, करण स्मोक किया करता था, आप इसी बात में बोल सकते हो, इसको इस बात इस यहां नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो डिड है, हाँ यहाँ तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसे यहाँ हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा, बट बेटा हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में पास्ट में यूज नहीं होती, डिड कहां यूज करते हो आप, नेगेटिव या इंटरगेटिव। करण डिड नॉट यूज टू स्मोक, करण स्मोक नहीं किया करता था, करण यूज्ड नॉट टू स्मोक, करण स्मोक नहीं किया करता था, बात तो बराबर हुई। तो दोनों की बात सेम है, अलग अलग है, क्या है, बिल्कुल सेम है, ये भी सेम है, वो भी सेम है, ये भी सेम है, वो भी सेम है, ये भी सेम है, वो भी सेम। तो यहाँ दो तरीके, यहाँ ओनली वन तरीका है, बस ये फर्क है। वन टाइम एक्शन बताना हो तो डिड यूज करो ना बेटा, मानसिक क्या यूज करोगे बच्चे, डिड, करण डिड नॉट स्मोक, वन टाइम, स्मोक नहीं की थी, करण ने स्मोक की थी एक बार, एक ही बार की बात है, अगर एक बार की बात बोलोगे तो बेटा क्या बोलोगे, करण ने स्मोक की थी, वन टाइम टॉक, ये वन टाइम टॉक है और ये रिपीटेड टॉक है। करण ने स्मोक नहीं की थी, अगर आप ये लिखोगे, ऊपर लिख लो बेटा इसको, करण डिड नॉट स्मोक, करण डिड नॉट स्मोक, ये भी क्या है, वन टाइम नेगेशन, वन टाइम नेगेशन, ये एक टाइम की नेगेशन है, सिंपल, लिख लो इसको भी, ऊपर इसको भी कॉपी कर लो बेटा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो अब बेटा मैं आपको केस नंबर 3 सिखाता हूं, आपको क्या लगा यूज ने आपका पीछा छोड़ दिया, नहीं पीछा नहीं छोड़ा है, ध्यान से सुनो बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं केस नंबर 3 की, बट केस नंबर 3 आपको तब समझ आएगा जब आप दो नोट से गुजर जाओगे, मतलब अगर आपको केस नंबर 3 समझना है तो आपको दो बातों को पहले समझना होगा, ठीक है, एक सेकंड। हेलो, हाँ आवाज आ रही, देखो बेटा दो नोट से गुजरना होगा, नोट नंबर 1, दो नोट्स आपको बहुत गहराई से समझने होंगे, अगर ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप इस नोट को अंडरस्टैंड कर पाए तो मेरे बच्चे केस नंबर 3 समझ आएगा, अगर नहीं कर पाए तो केस नंबर 3 समझ नहीं आएगा, तो बहुत ध्यान से मेरे बच्चे इस नोट को समझने की कोशिश करना। नोट नंबर 1 बेटा, एक बात याद रखना, हालांकि आपको पता है छोटे छोटे नोट है, उनको हमें संभाल के चलना है, हमें उन्हें संभाल के हुए चलना है बेटा। जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब आप यूज करते हैं तो बच्चे आपको नहीं लगता मेरे बच्चे कि ये नाउन भी बन सकती है, बताइए जी, क्या आपको नहीं लगता बेटा ये नाउन भी बन सकती है, ये नाउन भी बन सकती है, वेरी गुड। तो वर्ब को नाउन बनाता है, टेक्निकल नाम उसका जेंड हो जाता है,
जैसे जब आप पढ़ते हो ना, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला व्हाट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्या अच्छा नहीं है? तो आपने बोला स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो स्मोकिंग अपने आप में क्या बना बेटा? सब्जेक्ट बना, और ये इज अपने आप में क्या बना? वर्ब बना। अब ये जो सब्जेक्ट है बेटा, तो ये तो नाउन हुआ होगा, वेरी गुड, तो ये नाउन बेटा, नाउन की तरह, यहाँ वर्ब तो नहीं है, यहाँ वर्ब स्मोकिंग वर्ब की तरह काम तो नहीं कर रहा है। तो बेटा जब आपको वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करना पड़ जाता है तो आप उस पर क्या लगाते हैं? आईएनजी, जिसका टेक्निकल नाम क्या होता है बेटा? जेरेंट। कहां पढ़ेंगे हम? वर्ब टॉपिक में। यहाँ नहीं पढ़ेंगे, कहां पढ़ेंगे? वर्ब टॉपिक में। तो सर यहाँ क्यों जिक्र करो? यहाँ रिलेट होगा बेटा, तो इसको बहुत छोटे पैमाने में जान लो मेरे बच्चे, और इसको डिटेल में हम कहां पढ़ेंगे? वर्ब एडवांस टॉपिक में। इसलिए हम बोलते हैं रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड बेटा। गोइंग देयर इज डेंजरस, ईटिंग हियर इज नॉट अलाउड, कुछ भी ऐसी बातें आप जो बचपन से सीखते आ रहे हो। तो याद रखें, जब जब आपको नाउन में कन्वर्जन करना होता है वर्ब को, तो आप उस पर आईएनजी लगाते हैं। सो वर्ब कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एंड दैट इज कॉल्ड जेरेंट। वर्ब नाउन की तरह यूज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेरेंट। उसी का नाम है बेटा फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, और उसका टेक्निकल नाम हो जाता है जेरेंट। आसान है, ये छोटी सी बात आपको देखनी थी। तो जब वर्ब को आपको नाउन में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या लगा दोगे? आईएनजी, और वो कंटीन्यूअस प्रोसेस में दिखा रही होगी। ठीक है, वेरी गुड। चलो ध्यान से सुनो, नोट नंबर 2, नोट नंबर 2। अब बेटा बहुत ही अच्छे बच्चे बनके बहुत ध्यान से सुनो बेटा। देखना, एक वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। आपने बोला सर अब ये क्या ले आए आप? अब ये क्या बता रहे हो? लिंकिंग वर्ब कहां से आ गया? मैंने बोला बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, अगर तुझे यूज्ड टू को एकदम हाई लेवल तक पढ़ना है तो। ध्यान से सुनो सर, लिंकिंग वर्ब क्या होती है? फिर बेटा एक बात बता, टेंस में मैंने तुझे क्या सिखाया था? सर आपने हमें एक्शन वर्ब सिखाया था। एक्शन वर्ब जो एक्शन को दिखाएं, पोजेशन वर्ब जो पोजेशन को दिखाएं, हैपनिंग वर्ब जो हैपनिंग को दिखाएं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये लिंकिंग वर्ब क्या है बेटा? ध्यान से सुनना, मैं छोटे तौर पे लिख देता हूं। जब आप कोई सब्जेक्ट यूज करते हैं, हाँ, तो उसके बाद अगर आप कोई लिंकिंग वर्ब देखते हैं, अगर उसके बाद कोई आप लिंकिंग वर्ब देखते हैं, आपने बोला जी सर, बेटा उसके बाद आपको इस सब्जेक्ट का एडजेक्टिव नजर आता है। आपने बोला ये क्या चमत्कार है? ये क्या चमत्कार है बेटा? एक बात बताओ, वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है? वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है या वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है? आप बोलोगे सर वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट उसका वर्ब का आता है। हाँ, तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। ये उल्टा करती है बेटा, ये लिंक कर देती है सब्जेक्ट और उसके एडजेक्टिव का। जैसे ध्यान से सुनो, आपने बोला आई एम रिच, आई एम रिच, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। केस नंबर 3 है बेटा, नोट नंबर 1 से आप देखो। आपने एक सेंटेंस बोला, इसको थोड़ा सा छोटा छोटा लिख देते हैं। मैंने बोला आई एम रिच, आई एम रिच, बेटा सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। आई एम इंटेलिजेंट, सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। आई एम पुअर, सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई एम रिच, तो रिच क्या बेटा? एडजेक्टिव है। तो ये एम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब ये हैपनिंग को नहीं बता रही, लिंकिंग वर्ब बन गई। आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम रिच, कुछ भी आप लिखो तो यही बन जा रही है। आपने लॉक किस। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आपने बोला आई एम रिच, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया बेटा। अब मुझे एक बात और समझाने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं आपके सामने एक ये सेंटेंस लिखता हूं, ब्रोकन चेयर, ठीक है, या पूरा कंप्लीट लिख देता हूं, ठीक है बेटा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये चीज भी अपने दिमाग में रखना, आई हैव अ ब्रोकन चेयर। आई हैव अ ब्रोकन चेयर, क्या मीनिंग हुआ बेटा इसका? आई हैव अ ब्रोकन चेयर, ब्रोकन क्या है बेटा? वेरी गुड, एडजेक्टिव है, और इस चीज से ये निकल के आ रहा है, ये नाउन है। मेरे पास एक कुर्सी है, टूटी हुई कुर्सी है, टूटी हुई कुर्सी है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो एक बात को जरा ध्यान से समझना बेटा, ये ब्रोकन है, ये एडजेक्टिव है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आ जाओ बेटा, हमने जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, हमने जो प्रूव करना था प्रूव कर दिया। क्या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव हो सकती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव हो सकती है, समझे बेटा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव हो सकती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव हो सकती है। आया जी समझ? डन है? तो कुछ भी बोलो आप, ब्रोकन पेन जब आप बोल रहे हो, ब्रोकन चेयर आप बोल रहे हो, तो कुछ भी बोलोगे तो आप ये देखना कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या करती है? एक्शन भी बताती है, बट जब आप उसको एडजेक्टिव की तरह करोगे तो वो क्या बन जाएगी बेटा? एडजेक्टिव का काम करना स्टार्ट कर देती है। तो आज आपने क्या सीखा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये बात समझ में आ गया बेटा? तो आपको मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को बेटा, यहां गैप रखना, ये एग्जांपल सभी मत कॉपी करना, यहां गैप रखना कुछ आएगा, ठीक है? ये साइड में इसलिए लिख रहा हूं मैं, यहां कुछ लिखूंगा तो ये एग्जांपल यहां मत लिख देना, ठीक है? ये बीच में लगा। चलो आगे देखो, तो हमने बोला हाँ सर अब समझ आ रहा है हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव हो सकती है। तो सर आखिरकार थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कहां दिखाई देती है हमें, ये तो जरूर समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनो बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा आपको या तो ये परफेक्ट टेंस में नजर आती है बेटा, यहां 4 लाइन का गैप छोड़ दो, 4 लाइन का गैप छोड़ने के बाद ये एग्जांपल्स कॉपी करो। यहां 4 लाइन में कुछ आएगा तो 4 लाइन का गैप छोड़ दो, 4 लाइन के गैप छोड़ने के बाद यहां कॉपी करो, ठीक है? तो परफेक्ट टेंस में आपको दिखाई देती है, आपने बोला हाँ जी सर बेटा। और थर्ड फॉर्म आपको दिखाई कहां देती है? आपने बोला सर पैसिव वॉइस में हमें नजर आती है, हमें पैसिव वॉइस में नजर आती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और कहां नजर आती है बेटा? हमें पैसिव वॉइस में नजर आती है। तो पैसिव वॉइस में भी आप क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय के साथ डूअर आ जाता है कि वो काम किसने किया। बाय के साथ क्या आ जाता है बेटा? डूअर आ जाता है कि वो काम किसने किया। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस डूअर, ठीक है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस डूअर ये आ जाता है। तो पैसिव वॉइस, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय प्लस डूअर। जैसे जैसे आप कैसे यूज करोगे देखो, मैंने बोला दिस वॉल वाज पेंटेड बाय मी, ये वॉल पेंट की गई थी मेरे द्वारा, तो पेंटेड बाय मी तो ये क्या हुआ बेटा? पैसिव वॉइस। जब भी काम किसी और के द्वारा होगा तो क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस, ठीक है मेरे बच्चे? चलो बहुत अच्छी बात, ये हो गया पैसिव। परफेक्ट टेंस में आई हैव रिटन अ लेटर, परफेक्ट टेंस हो गया। तो परफेक्ट टेंस भी होती है बेटा, डूअर का मतलब होता है काम को करने वाला, ठीक है? चलो किसी भी काम को करने वाला। अब अगला देखो, आज आपने क्या सीखा कि बेटा ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी तरह यूज हो जाए? एडजेक्टिव की तरह। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी तरह यूज हो जाए बेटा? एडजेक्टिव की तरह। तो मुझे बताओ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के कितने फंक्शन सीखे बेटा? 3। बहुत डिटेल में वर्ब में पढ़ाऊंगा बट अभी ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि यूज से रिलेट करेगा। बात को सुनो बेटा, या तो परफेक्ट टेंस या पैसिव वॉइस या एडजेक्टिव। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कितने चेहरे में हो सकती है? 3। कैसे पता चलेगा बेटा? हमें पता चलेगा सर सेंटेंस को पढ़ के, हमें पता चलेगा बेटा सेंटेंस को पढ़ के। चलो अब ये चीज यहां ले आओ। तो बेटा अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव हो सकती है तो वो कोई भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव बन जाएगी, ठीक है? तो मैंने बोला आई एम रिच, तो रिच क्या है? एडजेक्टिव। बेटा अगर कई बार मैं बोलता हूं बेटा आज तो मैं थका हुआ हूं, तो आप इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे बेटा? मैं थका हुआ हूं, मैं थका हुआ हूं बना, मैं थका हुआ हूं। वेरी गुड, आई एम टायर्ड। अब एक बात बताओ बेटा, जब आप ये बोल रहे हो आई एम टायर्ड, ही इज टायर्ड, आई एम टायर्ड, ही इज टायर्ड,
आप कुछ भी बोलो, एक बात बताओ बच्चे, एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है? आपने बोला हाँ जी सर, बेटा ये सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब, आई एम टायर्ड, कौन थका हुआ है? मैं, तो ये मेरी डिटेल है। अगर ये मेरी डिटेल है तो बेटा आपको नहीं लग रहा ये भी एडजेक्टिव है? आपको नहीं लग रहा ये भी एडजेक्टिव है? आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, आई एम रिच, मैं गरीब हूं, अमीर हूं, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, तो बेटा ये भी अपने आप में यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है, ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है मेरे बच्चे कि हो सकता है बी की फॉर्म के बाद लिंकिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए और तुम लोग इसको सोचोगे पता नहीं क्या हो गया, आई एम टायर्ड क्या आ गया, आई एम टायर्ड एकदम से आ गया, ये क्या मतलब है? ठीक है, ये क्या मतलब है? तो बेटा ये याद रखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो क्या बन गई होगी बेटा? एडजेक्टिव का काम कर रही होगी। आई एम टायर्ड, जैसे मैंने बोला आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, तो आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, आई एम इंटरेस्टेड, मैं इच्छुक हूं इस काम को करने का, तो इंटरेस्टेड क्या है? एडजेक्टिव। मैं कंफ्यूज हो गया, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, तो कंफ्यूज भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब काम किसका कर रही है बेटा? वेरी गुड। तो क्या जाती है अपने आप में एडजेक्टिव का काम करती है बेटा। इसका मतलब है जैसे दिस वॉल इज पेंटेड बाय मी, बाय प्रीपोजिशन है, किसके द्वारा काम हुआ? पेंट किया गया, बाय मी, मेरे द्वारा, तो मैं कौन हूं पेंट करने का? डूअर, एक्शन का डूअर। चलो, तो आई एम पजल्ड, वेरी गुड बेटा, आई एम पजल्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम टायर्ड, तो कितने सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें वर्ब के बाद सीधा एडजेक्टिव बोलते हैं, और वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब काम किसका कर रही होती है बेटा? वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब काम किसका कर रही होती है? एज एन एडजेक्टिव वो काम कर रही होती है, एज एन एडजेक्टिव वो काम कर रही होती है, एज एन एडजेक्टिव वो काम कर रही होती है। तो रिच क्या है? एडजेक्टिव। टायर्ड क्या है? एडजेक्टिव। टायर्ड क्या है? एडजेक्टिव। समझ आया? चलो जी बच्चा पाठ। अब ध्यान से सुनना, आपने बोला ही इज टायर्ड, ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, ही इज, अब अगर सब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव बन रही हैं तो यूज्ड को भी एडजेक्टिव बना दो ना, तो यूज्ड को भी एडजेक्टिव बना दो ना। तो आपने लिखा सर ही इज यूज्ड, बेटा बताओ ही इज यूज्ड है, क्या सही लग रहा है? ही इज यूज्ड, क्या सही लग रहा है बेटा? ही इज यूज्ड, बताओ ये सही लग रहा है गलत लग रहा है? आपने वैसे तो गलत लग रहा है, वेरी गुड, ये तो गलत लग रहा है यार, ही इज यूज्ड है, ये क्या मीनिंग हुआ? यूज वो इस्तेमाल किया हुआ है, अरे इस्तेमाल किया हुआ जानवर थोड़ी ना इंसान है यार, तो बेटा इतना पैसिव वॉइस बन पा रहा है ना, परफेक्ट टेंस है ना, तो एडजेक्टिव बन पा रहा है, तो गलत लग रहा है, बकवास मीनिंग है। कल को तुम बोलोगे ही इज पेंटेड, ही इज पेंटेड, वो पेंट किया हुआ है, अरे इंसान है यार, कोई कार थोड़ी ना है, ठीक है, ये तो गलत बात है, ठीक है भाई, ही इज पेंटेड, ये तो गलत है यार, ठीक है, गलत लग रहा है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये गलत लग रहा है, हाँ, तो क्या ये अब भी गलत लग रहा है? एक छोटा सा रोमांच, छोटा सा रोमांच, क्या ये अब भी गलत लग रहा है? ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, अब बताओ क्या ये अब भी गलत लग रहा है? वेरी गुड, अब सही लग रहा है। कैसे बेटा? देखो, जैसे ही इसके साथ टू आएगा तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनेगी, हाँ, ये टू प्रीपोजिशन इसके साथ क्या हो जाएगी? फिक्स्ड हो जाएगी, और जैसे ही फिक्स्ड होगी तो इसका मीनिंग कुछ और आएगा, इसका मीनिंग क्या आएगा? आदत। याद आपको मैंने बता रखा है आदत, वेरी गुड। तो बेटा क्या हुआ? उसको आदत है, वो आदि है, क्या करने का बात की बात है, बट इतना सेंटेंस सही है, ठीक है। आगे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन जरूर आएगी बेटा, इसलिए डॉट डॉट जरूर लगा लेना होता है ना, डॉट डॉट जरूर लगा लेना, आगे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन जरूर आएगी, डॉट डॉट जरूर लगा लेना। तो ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है, ठीक है, ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है, ठीक है, ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है। ही इज टायर्ड, थका हुआ है, आई एम टायर्ड, मैं थका हूं, आई एम रिच, मैं अमीर हूं, ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है, ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है, ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है। कॉपी करो, समझे बेटा? आ जाओ, डन है। अब इन दो नोट की वजह से हम एक तीसरे केस का उसका यूज समझ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया बेटा? अब ये एडजेक्टिव बन गया, अब ये क्या बन गया मेरे बच्चे? अब ये एडजेक्टिव बन गया, ही इज यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, अब वो क्या बन गया? एडजेक्टिव, ठीक है। चलो बेटा, अब मैं केस नंबर 3 लिखता हूं और आपको उसका पूरा फॉर्मेट समझाता हूं। बेटा आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट, आपको दिखाई देगी लिंकिंग वर्ब, अब आप लिंकिंग वर्ब समझते हैं मेरे बच्चे, अब आप लिंकिंग वर्ब समझते हैं जो उसने बाद क्या ले? एडजेक्टिव ले, ठीक है। अभी लिंकिंग वर्ब पहचानेंगे कैसे कैसे पता चलेगा, अब इनकी बातचीत पे हम काम करेंगे। फिर बेटा आपको दिखाई देगा यूज्ड, ना 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 ना, यूज्ड टू दिखाई देगा, यूज्ड टू दिखाई देगा, ये बनेगा कॉम्बिनेशन। बेटा ये क्या होगी? प्रपोजिशन, और ये क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दोनों मिलकर किसका काम करेंगे बेटा? एडजेक्टिव का, दोनों मिलकर किसका काम करेंगे बेटा? एडजेक्टिव का, ठीक है। बातचीत समझ आ गई? वेरी गुड, आगे सीखो, आगे सीखो। अगर एडजेक्टिव होगा, हाँ, तो इसके बाद बताओ बेटा, अगर इसको मुझे एक्सप्लेन करना हुआ तो बेटा एडजेक्टिव किसके लिए आते हैं? आपने बोला सर नाउन के लिए, एडजेक्टिव का रोल क्या किसके लिए होगा बेटा? नाउन के लिए, तो इसका मतलब इसके बाद आप क्या लिखोगे? नाउन, इसके बाद आप क्या लिखोगे? नाउन, ये है कलाकार, इसके बाद क्या लिखोगे? नाउन, ठीक है। अब यहां या तो आप नाउन लिखोगे, ठीक है, चलो मैं देखता हूं, एक बार आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, ही इज यूज्ड टू हार्ड वर्क, बताओ क्या ये सेंटेंस गलत है बेटा या सही है? तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार यूज होता है तो वर्ब की तरह पहला केस, दूसरा मॉडल की तरह दूसरा केस, यार ये तो ना मॉडल है ना ये वर्ब है, कैसे? देखो बेटा, अब आपको एग्जामिनर में पहचानना, एग्जाम में कि ये लिंकिंग वर्ब है या ये पैसिव वॉइस है, तो बेटा यहां आके रुक जाना, यहां आके रुक जाना। अब देखो कितने सेंटेंस सही है, अगर मैं 2 सेकंड के लिए इसको हटा दूं यहां से, क्या ये इतना सेंटेंस सही है? गलत है, गलत है, ही इज यूज्ड, गलत है बेटा, कोई लाइन नहीं छोड़नी, इसके बाद कॉपी करना, ही इज यूज्ड, गलत है, गलत है, कैसे? ही इज यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है, अरे नहीं सर टू तो लगाओ, उसका इस्तेमाल किया जाता है, अरे पागलपन सर, अगर ये टू इसके साथ नहीं लिया तो गलत हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये टू का नाता किसके साथ है? इसके साथ, जब ये मिलेगा तो ये एडजेक्टिव बनेगा, हाँ, और ये आदत का मीनिंग देगा, हाँ, तो ये क्या मीनिंग आया? उसको आदत है, उसको आदत है, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव तो इसके बाद क्या चाहिए? नाउन, इसका मतलब ये हार्डवर्क क्या है बेटा? ये नाउन है, ये हार्डवर्क क्या है? नाउन, तो बेटा इसकी मीनिंग क्या है? उसको मेहनत की आदत है, उसको मेहनत करने की आदत है,
तो मेहनत की आदत है, मेहनत करने की आदत है, उसको मेहनत करने की आदत है। He's used to hard work. He's used to hard work. बार बार बोला करो बेटा, मेरे साथ साथ सेंटेंसेस बोला करो, वरना वो जबान पे नहीं चढ़ेंगे, समझ कहां से आएंगे। He's used to hard work. तो पढ़ो एक बार। He's used to hard work. उसको मेहनत की आदत है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, तो यहां तक हमें बिल्कुल समझ आ गया, मस्त मजा आ गया। हाँ, अब बेटा देखो आपके गुरु ने आपके साथ क्या किया। मैंने मेरे बच्चे यूज टू पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में जहां जहां दिखाई देता है एक साथ खत्म किया। बेटा ये नहीं मॉडल में सिर्फ मॉडल का करवाया, नहीं मेरे बच्चे, आज के बाद दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जो यूज टू के एरर पे हो, आपको वो आता होगा। आप बोलोगे हमें हर जगह पता है ये क्या है, ये मॉडल कब बनेगा, ये मेन वर्ब कब बनेगा और ये एडजेक्टिव कब बनेगा। देखो ना क्या महाकाल मचा के रखा हुआ है। तीन तीन जगह ये यूज होता है मेरे बच्चे, तीन तीन जगह यूज होता है। कोई नहीं इतनी डिटेल में जाकर बताता है, सिंपल सी बात है। बड़े आगे और एग्जांपल्स देखें। चलो देखो बेटा, ही इज यूज्ड टू डू दिस वर्क। अब हमें ये चेक करना है बेटा, क्या ये सेंटेंस गलत है या सही है। ठीक है, अभी देखो, अभी कुछ सरप्राइज है बेटा, अभी कुछ सरप्राइज है। अभी आपके लिए मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ है। अब जो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है, आपको बताना है क्या ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है। आपको ये बताना है। ठीक है, चलो हमें लगा सर करेक्ट है, हमें लगा करेक्ट है, करेक्ट नहीं, गलत है। चलो मैं बताता हूं कैसे गलत है। बेटा अब इसको भी ऐसे एज्यूम करो कि सेंटेंस सिर्फ इतना है, ऐसे एज्यूम करो कि सेंटेंस सिर्फ इतना है। कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है। आपने बोला गलत है सर, ये तो गलत लग रहा है। ही इज यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं सर, ये तो नेगेटिव मीनिंग आ रहा है, गंदा मीनिंग आ रहा है। इंसान का इस्तेमाल क्यों करो, जानवर चीजें थोड़ी ना है वो। चलो तो इसका मतलब ये तो हुआ बेटा, ये टू डू के साथ है या ये टू यूज के साथ मानो। फिर किसके साथ मानो, आपने बोला सर इसके साथ लो। हाँ, जब आप इसके साथ लोगे तो ये बनेगा, हाँ ये बनेगा आदत, आपने बोला बिल्कुल, और ये बनेगा बेटा क्या, एडजेक्टिव। है जी भाई, ऐसे होता है। इसका मतलब इज लिंकिंग वर्ब है। हाँ, तो ये क्या बनेगा बेटा इसका, ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है। ही इज यूज्ड टू, उसको आदत है। ठीक है, फिर बताओ, उसको आदत है। ठीक है, डू दिस वर्क। अब समझो बेटा, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, नाउन। आपने बोला हाँ सर, बट तुमने ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लिख रखी है, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा मेरे बच्चे, आना क्या था, आना क्या था, नाउन। लिख क्या रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो गलत हो गया, फिर चेंज करना पड़ेगा। क्या, नाउन बनाना पड़ेगा। क्या तुम्हें नाउन बनाना आता है, हाँ सर। क्या करोगे, कहता आईएनजी लगा देंगे। अरे मेरे बच्चे आईएनजी लगा दे, हो गया सही भाई, वो पहले से नाउन था। हाँ तो सही है, ये नाउन नहीं था, नाउन बनाना पड़ा तो बना देंगे। क्या बना, आप सही सेंटेंस पढ़ो, पढ़ो बेटा एक बार सही सेंटेंस। ही इज यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, ही इज यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क, ही इज यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क। उसको काम करने की आदत है, ही इज यूज्ड टू डूइंग दिस वर्क। ये बन गया सेंटेंस। समझे, तो क्या करना है आपने, आपने यहां के खड़ा हो जाना है। अगर वो इतना सही है तो ये टू इस साइड होता, बट नहीं है सही तो इस साइड है। हाँ इस साइड है तो भाई साहब सारी कहानी बदल गई। ठीक है, चलो आप देखो, थोड़ा घुमा के देखो। यू शुड बी used to do your job. You should be used to do your job. अब देखो, you should be used to do your job. ठीक है, you should be used to do your job. सही। अब देखो बेटा, अब यहां के खड़े हो, अगर मैं यहां के खड़ा होता हूं तो मतलब you should be used, तुम्हारा इस्तेमाल कर देना चाहिए। You should be used, you should be used। अरे मेरा क्यों इस्तेमाल करोगे यार, ये लो। You should be used to, तुम्हें होनी चाहिए आदत। तुम्हें क्या होनी चाहिए, तुम्हें आदत होनी चाहिए, तुम्हें आदत होनी चाहिए। अब ये एडजेक्टिव बन गया। क्या होनी चाहिए तुम्हें, ये तो तुम्हारी डिस्क्रिप्शन है। तुम्हें आदत होनी चाहिए क्या करने की, डूइंग योर जॉब। मैंने बता डूइंग योर जॉब, तो यू शुड बी यूज्ड टू डूइंग योर जॉब। ठीक है जी बच्चा, चलो तो ये चीजें हैं बेटा जो आपको बड़ी डीपली समझनी है। तो अब आप यहां पर लिख दें क्या चेंजेस आ गए बेटा। चेंजेस ये हैं, अगर ये टू इसके साइड होगा तो एग्जाम में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचे तो वो गलत होगी। आपको उस पर आईएनजी लगा के उसे क्या बना देना होगा, नाउन बना देना होगा। उसको क्या बना देना होगा, नाउन बना देना होगा। बोलो जी बेटा, बातचीत समझ आती है बेटा। इंग्लिश स्पेशल बैच 7 अप्रैल को आएगा। 7 अप्रैल को इंग्लिश स्पेशल आएगा, मैथ्स स्पेशल आएगा। राकेश यादव सर का 7 अप्रैल को इंग्लिश स्पेशल भी 7 को निकाल रहा हूं। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो जी। तो 7 अप्रैल को आएगा इंग्लिश स्पेशल, मैथ्स स्पेशल भी राकेश सर का जो है 7 अप्रैल को आएगा। चीजें ये है कि जिस भी आपके फ्रेंड को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन बैच होगा इस महीने, बैच नहीं निकाल रहा। इस महीने आप जानते हैं बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, अभी फीवर वगैरह चल रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा और थोड़ा सा बैच निकालूं, तो मैं अगले महीने ही आराम से बैच निकालूं। ठीक है ना, इस महीने कोई बैच नहीं आएगा। स्पोकन भी जो है, स्पोकन भी नेक्स्ट मंथ निकालेंगे। 10 अप्रैल तक जो है स्पोकन भी निकाल देंगे। चलो बेटा, और एग्जांपल इसके मैं एक बार लिखता हूं, चीजों को ध्यान से समझना बेटा। मैंने एग्जांपल लिखा, यू विल गेट यूज्ड टू ईट दिस डिश। एक सेंटेंस ये बेटा, यू विल गेट यूज्ड टू ईट दिस डिश, यू विल गेट यूज्ड टू ईट दिस डिश। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा, यू विल गेट यूज्ड टू। गेट अपने आप में आपको नहीं लग रहा बेटा ये लिंकिंग वर्ब है। कैसे, यू विल गेट आप बन जाओगे, या यू विल बिकम, आप बिकम भी लिख सकते थे या गेट भी लिख सकते थे। आप चाहते थे बिकम भी लिख सकते थे, गेट भी लिख सकते थे। यू विल गेट या यू विल बिकम, क्या बन जाओगे, तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ना ना ना, तुम्हें आदत हो जाएगी या तुम आदी बन जाओगे। तुम्हें आदत हो जाएगी तो इसका मतलब एडजेक्टिव हुआ। तो बेटा ईट नहीं, ईटिंग।
You will get used to eating this dish. You will get used to eating this dish. तुम्हें ये डिश खाने की आदत हो जाएगी. You will get used to eating this dish. तुम्हें ये डिश खाने की आदत हो जाएगी. तो ये चीजें यहां पर बेटा. तो you will get used to eating this dish. ठीक है. अच्छा अब एक बात बताओ. मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा. This car is used to go anywhere. बताओ बेटा. This car is used to go anywhere. अब जरा मुझे मतलब समझाने की कोशिश करें क्या लिखा गया सेंटेंस गलत है सही. रॉन्ग या राइट. देखो बेटा अब यहां आके रुको. यहां आके रुको. दिस कार इज यूज. इस कार का इस्तेमाल किया जाता है तो सही है. इस कार का इस्तेमाल किया जाता है सही है. टू गो एनीवेयर कहीं भी जाने के लिए. अब बेटा ये अलग है. अब ये टू इसके साथ है. और ऐसा हो सकता है बेटा आदमी इस्तेमाल नहीं हो सकते. चीजें तो इस्तेमाल हो जाएंगी. जानवर तो इस्तेमाल हो जाएंगे. सिर्फ आदमी तो नहीं होते. ठीक है चलो. अब अगर स्वर में इसको ऐसे लिख दूं तो दिस कार इज यूज्ड टू गोइंग एनीवेयर. अरे पगले ये कैसे हो सकता है. आपने बोला कैसे सर. दिस कार इज यूज्ड टू. इस कार को आदत है कहीं भी जाने की. कार को आदत है. अब इंसानों को आदत हो सकती है. जानवरों को आदत हो सकती है. नॉन लिविंग थिंग को कैसे आदत हो जाएगी. ठीक है तो ये गलत. तो बेटा जो बच्चे तोते की तरह रख के जाते हैं ना बताओ कैसे रखते हैं. रूल बताऊं क्या कहता है. उनका रूल क्या होता है. अगर तुम्हें यूज टू से पहले गेट बिकम इज एम आर वॉज वर ये वर्ब दिखाई दे तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करें. स्वाहा. ऐसे ऐसे लड़के यहां फंसते हैं. उन्होंने तो रख लिया अगर यूज टू से पहले एम आर का आईएनजी का प्रयोग करें. स्वाहा. और हो गया पेपर का भी स्वाहा. सिंपल से काम. ठीक है तो ये चीजें हैं यहां पर जो आप लॉजिकल जो है देख के चल रहे हैं. अब एक तो बंदे होते हैं सर टार्जन वाली कार तो जा रही थी तो भेज ले बेटा. तू भी टार्जन वाली कार को भेज ले. एक साल फेल होगा अपने अगले साल अपने आप पढ़ना लिखना सीख जाएगा. ठीक है तो ये चीजें हैं बेटा कि जो लॉजिकल चीज होगी मीनिंग के बगैर अगर कोई पढ़ेगा तो पागल बने. ठीक है पागल बने. चलो आगे देखो. अब मैंने बोला कैमल्स. अगले पेज पे लिखता हूं एग्जांपल. कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स. कैमल्स आर यूज्ड टू कैरिंग हैवी लोड्स. बेटा दो सेंटेंसेस हैं पहचानो. देखो बेटा अगर मैं इसको देखता हूं तो ये टू इसके साथ होगा तो ये पैसिव वॉइस है. तो ये पैसिव वॉइस में कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा. हमारे द्वारा. वो हमारे द्वारा मैंने लिखा नहीं तो ये तो पैसिव वॉइस बन रहा है. यानी तो सही है. जानवरों का इस्तेमाल तो हो सकता है. जानवरों का इस्तेमाल मतलब कैमल्स का ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है हैवी लोड कैरी करने के लिए. बिल्कुल ठीक है बेटा. हैवी लोड हम जो है ऊंटों से ही कैरी करवाते हैं तो ये तो सही हुआ. अच्छा एक बात बताओ. कैमल्स आर यूज्ड टू. ऊंटों को आदत होती है. अब तो ये आदत बनेगा ना बेटा एडजेक्टिव बनेगा. ऊंटों को आदत होती है क्या करने की. कैरिंग कैरी करने की हैवी लोड. और ये भी सही है. ऊंटों को तो आदत होती है हैवी लोड कैरी करने की. हाँ जी. ऊंटों का इस्तेमाल किया जाता है हैवी लोड कैरी करने के लिए. सही है. ऊंटों को आदत होती है जानवर को आदत होती है. भाई कहते हैं हमारे कुत्ते को ज्यादा भोगने की आदत है. बिल्कुल ठीक. समझ आया. तो बेटा दोनों के दोनों सही है. सारे के सारे तोते फंसेंगे यहां. अब घटो तुम. कैमल्स ने ऐसा सेंटेंस जान पूछ के घुमा के ये लिख दिया जिसमें दोनों सिचुएशन में सही है. और बेटा कार वाले केस आदत वाले केस में गलत हुआ. नॉर्मल में सही हुआ पैसिव वॉइस में. बट मैंने यहां ऐसा जान पूछ के सेंटेंस लिख दिया जो दोनों सिचुएशन में क्या है सही है. ठीक है तो यहां कैरिंग क्या है नाउन हो गया बेटा. जान पूछ के ऐसा सेंटेंस बना दिया मैंने जो दोनों ही सिचुएशन में क्या है सही है. अच्छा अब देखो. कैमल्स आर यूज्ड टू लिव विदाउट वाटर. कैमल्स आर यूज्ड टू लिविंग विदाउट वाटर. बेटा मैंने फिर दोनों सेंटेंस लिख दिए. सेम कैमल्स का एग्जांपल है. सोचो सोचो. देखो बेटा कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये तो इसके साथ ले रहे हो तुम. भाई कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है बोझ ढोने के लिए. सही है. कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता है बिना पानी रखने के लिए. एक बंदा ऊंट लेके आया. मैंने बोला ये ऊंट क्यों लेके आया है. कहते इसको बिना पानी रखूंगा. भाई पागल हो गया क्या. ये तो गलत हो गया. तो कैमल्स को आदत होती है हाँ बिना पानी रहने की. भाई वो लंबे लंबे टाइम तक बिना पानी रह लेते हैं. आदत होती है. ये सही है. सारा इसका खेल है बेटा. सारा दिमाग का खेल है. सारा दिमाग का खेल है. अब समझ आ गया बेटा. वेरी गुड. तो बेटा फाइनली यूज्ड टू खत्म हुआ. बेटा फाइनली यूज्ड टू खत्म हुआ. आपका टेंस खत्म हो गया. अब बेटा डायरेक्ट मंडे को ही मुलाकात करेंगे. उससे पहले कोई क्लास नहीं. फीवर ठीक हो जाए मेरा. मंडे को मिलेंगे और मंडे को हम लोग करेंगे नीड मॉडल. मंडे को क्या करेंगे नीड मॉडल. मंडे अब आपसे मुलाकात होगी और मंडे हम करेंगे यूज ऑफ नीड मॉडल. तो बेटा यूज टू में आई थिंक किसी भी बच्चे को मैं डिलीट कर देता हूं ये पीडीएफ हमारे किसी काम के लिए. किसी भी बच्चे को आई थिंक अब जरूरत या कोई भी डाउट नहीं है यूज में. मेरे बच्चे आप सबसे रिक्वेस्ट है कितना मैं डीपली पढ़ाता हूं तो प्लीज उतना डीपली रिवाइज भी किया करो. अब आप लोग रिवाइज करेंगे सारा और सारा का सारा रिवाइज करके मुझे मंडे को मिलेंगे. ठीक है बाय बाय टेक केयर लव यू. आप आपके साथ रहें. मां बाप का आदर सम्मान करें और भगवान करे आप लोग खुशहाल जिंदगी यूं ही बीतती रहे.